अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिजिटल अल्ट्रान यूट्यूब चैनल। तो क्लास नंबर 3 में हमने बात की थी पोस्ट एडिटर के बारे में कि वो कैसे काम करता है, वहाँ पे कौन सा आइकन किस लिए है। तो आज क्लास नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए पेव आइकन और लोगो बना सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलिए। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर और वहाँ पे सर्च कर लेना है कैनवा। तो अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो वहाँ पे आपने कैनवा का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेना है। आपने कैनवा को ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से साइन अप कर लेता हूँ गूगल से। तो कैनवा पे लॉगिन होने के बाद आपने सर्च कर लेना है यहाँ पे लोगो डिज़ाइन। अगर नीच के रिलेटेड भी सर्च करोगे तो भी अच्छा है, अगर आप ऐसी ही लोगो सर्च कर लेते हो तो भी सही है। तो मेरे पास प्रो नहीं है तो यहाँ पे मैं स्प्री से ही काम चला लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये लोगो है, मैं अभी इसे कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो आपने इसे कस्टमाइज़ कर लेना है। फिर ये लाइट और स्टूडियो में डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये इसका कलर मैं अभी ब्लू कर लेता हूँ। ये स्ट्रोक है, इसका कलर भी मैं ब्लू कर लेता हूँ ऐसे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे भी बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हो। तो ये फिर टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये फ्री वाला है तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इसे फिर मैं अनग्रुप करूँगा और ये नीचे वाला जो है ये मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और यहाँ पे इसे मैं छोटा करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। तो फिर मैं इसे अभी बड़ा करूँगा इसे, और इसे यहाँ पे मैं टेक्निकल लिख दूँगा। तो ये टेक्निकल हो गया। अब मैं इसका जो फॉन्ट है वो मैं अभी यहाँ से चेंज करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे फॉन्ट रखना चाहूँगा कि जो यानी थोड़ी जगह में ये पूरा वर्ड उसमें कवर हो जाए। तो यहाँ पे मैं फिर नीचे यानी आ जाऊँगा और यहाँ पे जो एंटन है ये ऐसा फॉन्ट है जो थोड़ी जगह में आपका जो वर्ड है वो यानी आ जाएगा। तो आपने ऐसे ये सब कुछ यानी अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर लेना है। इस लोगो को आपने यानी कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है और इसे ग्रुप कर लेना है। फिर ग्रुप करने के बाद आपने करना यह है, अगर आप कैनवा प्री यूज़ कर रहे हो तो आपने इसे बड़ा कर लेना है। ये जितना भी बड़ा हो सके आपने उतना बड़ा कर लेना है यहाँ पे ये कैनवा। और उसके बाद आपने शेयर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इसे। तो मैं इसे सेव सेटिंग और इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास कैनवा प्रो नहीं है, वरना ये फिर सब कुछ आसान होता। लेकिन मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूँ कि अगर आप कैनवा प्रो आपके पास नहीं है तब भी आप कैसे अपनी लोगो यानी यहाँ से बनवा सकते हो। तो ये लोगो तो बन चुकी है हमारी। ये लोगो हम फिर बाद में कस्टमाइज़ करेंगे। अभी हम यानी इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, इसे छोटा करेंगे, इसकी जो कटाई करेंगे, थोड़ी बहुत क्रॉप करेंगे वहाँ पे, तो वो हम इसके बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लोगो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम पेव आइकन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आइकन में सर्च कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं या नहीं। आप यहाँ पे नीचे आप और भी स्क्रॉल कर सकते हो, आप देख सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये जो पहला वाला है ये, तो ये मैं अभी यहाँ से कस्टमाइज़ करूँगा अपने वेबसाइट के लिए। तो अब इसे मैं यहाँ से ये भी मैं रिमूव करूँगा, ये भी मैं रिमूव करूँगा। आपने ये सब कुछ रिमूव कर देने हैं। और ये जो आइकन है इसे आपने इतना बड़ा कर लेना है और आपने फिर सेंटर पे सेट कर लेना है यहाँ पे। तो ये आइकन जो है ये ब्लैक भी ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसे वाइट पे करूँगा तो ये कलर जो है ये मेरे लोगो की तरह कलर थे, यानी ये ग्रेडियंट जो है ये मेरे लोगो ही की तरह है। तो अगर ये वाइट पे लगेंगे तो ये बहुत फिर नज़र नहीं आएंगे सही तरह से। तो ये ब्लैक भी अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे शेयर और आपने डाउनलोड कर लेना है इसे भी। ये जो लोगो है अभी
मैं यहाँ से थोड़ा एडिट करूँगा। तो अगर आपके पास आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह को नहीं जानते तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपने इसे फिर एडिट करना है, कैसे आपने वेबसाइट के मुताबिक बनाना है। तो यहाँ से अभी मैं ये क्रॉप करूँगा यहाँ से और यहाँ से इतना। तो ये अब इतना जो है यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। तो आप कॉपी भी सेव कर सकते हो, लेकिन मैंने ये पूरा सेव कर दिया। और ये जो आइकन है ना, ये बस ऐसे ही ठीक है, ये स्क्वायर है वैसे भी बस कंप्लीट यानी बिल्कुल सही है। अगर आपके वेबसाइट का जो हेडर का बैकग्राउंड है वो किसी और कलर का है, अगर मैं अपने वेबसाइट के हेडर में ये लोगो लगाऊंगा तो उसका कलर भी वाइट है और ये भी वाइट है इसका बैकग्राउंड, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और इसका पता नहीं लगेगा, ये लोगो बिल्कुल सही दिखेगी वहाँ पे। लेकिन अगर आपके जो वेबसाइट है उसकी जो हेडर का कलर है वो ब्लैक है या किसी और कलर का है और आप ये लोगो वहाँ पे सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि फिर से गूगल पर जाना है आपने और वहाँ पे आपने सर्च कर लेना है यानी प्री बैकग्राउंड रिमूवर या रिमूव बैकग्राउंड प्री वगैरह, ये आपने सर्च कर लेना है। और जो भी आपको यानी ऐसी साइट दिखे तो आपने फिर इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सिंपली अपनी जो लोगो है यहाँ पे आपने ड्रैग कर लेनी है। तो जैसे ही आप ये लोगो यहाँ पे ड्रैग कर लेते हो तो ये कुछ अपलोडिंग करेगा। तो ये इसकी बैकग्राउंड जो है ये रिमूव हो चुकी है। तो अगर आप ये लोगो फिर किसी और बैकग्राउंड पे लगाओगे तो ये उस बैकग्राउंड पे भी अच्छी लगेगी, वहाँ पे भी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर आपने डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और ये जिस भी साइज़ में आप यानी अपलोड करोगे उस ही साइज़ में ये उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको उस ही फाइल साइज़ में ये वापस यानी आपको दे देगी। इसका जो बैकग्राउंड है अब वो रिमूव हो चुका है। ये पिक्सेलेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वेबसाइट के लिए हमें इतना बड़ा लोगो नहीं चाहिए होता, ये थोड़े ही पिक्सल्स का होता है, यानी 250 पिक्सल्स का ही मैक्सिमम होता है या 500। तो बस ये बिल्कुल सही है। तो अगली ही वीडियो में अगली ही क्लास में हम फिर अपनी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन करेंगे और ये लोगो जो है वहाँ पे सेट करके लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे लग रही है और कैसे यानी उसकी पूरी कस्टमाइजेशन होती है। तो अगर आपने अभी तक वेबसाइट के लिए लोगो या फेव आइकन नहीं बनाया तो आप भी ऐसे ही ये स्टेप फॉलो कीजिए और अपने वेबसाइट के लिए अच्छी सी लोगो और फेव आइकन बना दीजिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल, इससे आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट लगती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।